अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, बहुत अहम वीडियो है। दक्षिण मुंबई, खास करके मुंबा देवी के अंदर फैज़ुल्ला खान साहब ने अपनी शाखा बंद कर दी और पूरी टीम के साथ पूरे दक्षिण मुंबई में लगभग जितने भी मुस्लिम पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे, कुछ लोगों को छोड़ करके उन्होंने सब ने एक साथ फैज़ुल्ला खान साहब की क़यादत में अजीत दादा पवार की जो एनसीपी है उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। अचानक ऐसा क्या हुआ? लोग सोचते होंगे कि लोकसभा के इलेक्शन में जब लोग यहाँ वहाँ भागते हैं अपने फ़ायदे के लिए, विधानसभा का इलेक्शन होता तब भागते हैं, तो दो इलेक्शन छोड़ करके ये दोनों इलेक्शन होने के बाद में और पूरी ताकत से लोकसभा के अंदर अरविंद सावंत साहब को जिताने में अपना किरदार निभाने के बाद में, अमीन पटेल साहब को जिताने में अपना किरदार निभाने के बाद में पूरी की पूरी शाखा, पूरे के पूरे मुस्लिम लोग जो लगभग 15-15 साल से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे में थे, ऐसी क्या वजह पड़ गई कि रातों रात वो लोग चले गए? नहीं, आप लोगों को साहब ये बात बता दूं मैं कि ये रातों रात ये चीज़ नहीं हुई। मैं आपको शुरू करता हूं अपनी बात से। मुझे लगभग 15 साल हुआ शिवसेना की खिदमत करते हुए, शिवसेना की पार्टी में रहते हुए। मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत अच्छे से मैंने अपना 15 साल उसमें गुजारा, एक परिवार की तरह। सारा क्रेडिट मैं उसको दूंगा, हमारे विभाग प्रमुख, माजी विभाग प्रमुख जो अब इस दुनिया में नहीं है, पांडुरंग जी सकपाल साहब के हक में। क्योंकि जब तक वो अपनी कुर्सी पे बैठे थे, जब तक वो विभाग प्रमुख थे, विजय मकामले हमारे दोस्त के ज़रिए हमारा शिवसेना में आना हुआ। और जो समन्वय की जो पोस्ट जो शिवसेना में जो निकली, कोऑर्डिनेटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जो राब्ता कायम करता है एक समाज का, एक पार्टी के बीच में, वो पहली पोस्ट पांडुरंग सकपाल जी ने मुझको दी, मुझ आजीज़ को दी कि शकील भाई, आपको मुस्लिम समाज को शिवसेना के साथ में जोड़ना है और जो गलतफहमी मुस्लिम समाज में और शिवसेना के अंदर है उसको दूर करनी है। मैंने लब्बैक कहा। मैंने कहा यह बहुत अच्छा मौका है एक समाज को दूसरे समाज के साथ जोड़ने का। हम लग गए उसमें, रात दिन मेहनत की। और पांडुरंग सकपाल साहब तारीफ़ के लायक हैं कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके मुस्लिम समाज को अपने नज़दीक किया। आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आप पूरे दक्षिण मुंबई में, खास करके मुंबा देवी में, आप पता करिए उनके बारे में। जितने भी मुसलमान मिलेंगे आपको, आप सिर्फ उनके मुंह से पांडुरंग सकपाल जी की तारीफ सुनेंगे। उसकी कुछ वजह तो होगी कि उन्होंने मुस्लिम समाज का दिल जीता। कैसे जीता? ऐसे तो बहुत सारे वाकयात हैं, सैकड़ों वाकयात हैं 15 साल के अंदर, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिला दूँ। रमज़ान महीने के अंदर चोर बाज़ार शाफई मस्जिद के अंदर तरावी की नमाज जो है ना, अंधेरे में पड़ी गई, लाइट जा चुकी थी। कुछ फेस का, कुछ बीएसटी का कुछ इशू था। हमारे खालिद मामू जो उस वक्त शिवसेना के अंदर थे, उन्होंने पांडुरंग सकपाल साहब को रात में 1 बजे फ़ोन किया या 12:30 बजे या 12 बजे कि भाऊ ऐसी ऐसी बात है, नमाज सब अंधेरे में पढ़ रहे हैं, बहुत तकलीफ है तरावी में। आप लोग सोच सकते हैं कितनी परेशानी होती है बिगर उसके पढ़ने में। बेचारे पांडुरंग सकपाल साहब अपना घर छोड़े, मुझे वहाँ से फ़ोन किया, शकील भाई मैं चोर बाज़ार पहुँच रहा हूँ, आप फ़ौरन पहुँचो। वो भी आए और उन्होंने बीएसटी डिपार्टमेंट के लोगों से मिल करके आनन फानन में उस मसले को हल किया। तारीफ़ के लायक हमारे खालिद मामू, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की शिवसेना को आगे बढ़ाने, मुस्लिम समाज को जोड़ने में, वो भी चले गए बेचारे। अब हम लोग भी चले गए। तो ऐसा क्या हुआ? जब तक पांडुरंग सकपाल थे, एक समाज के अंदर एक बहुत अच्छा उन्होंने पुल का काम किया, लोगों से मिलने मिलाने का काम किया। फैज़ुल्ला खान साहब की जब शाखा खुली 3 साल पहले, मुझे अच्छे से याद है, फैज़ुल्ला खान साहब का ये जुमला है कि पांडु भाऊ, हम मुस्लिम समाज में मोहम्मद अली रोड जैसे इलाके में, जहाँ पे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि शिवसेना का यहाँ पे झंडा लगेगा, शिवसेना का बैनर लगेगा, हम वहाँ पे शिवसेना के लिए अपनी जगह दे रहे हैं, ऑफिस खोलने के लिए, एक शाखा बनाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारे समाज का काम हो और हमारे अंदर जो दूरियां हैं उसको दूर की जाए। तो पांडु भाऊ ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमें कोई भी अपना पर्सनल काम नहीं कराना है आपसे। जिस दिन हमारा कोई आदमी अपना पर्सनल काम करेगा
या इस शाखा का गलत उपयोग करेगा, गलत फायदा उठाएगा, किसी को कंप्लेंट करेगा, किसी को सताएगा, तो आप उसी वक्त हमारी शाखा बंद कर देना, हमें शाखा से निकाल देना। हम सिर्फ अपने एक समाज के लिए, हमारे इलाके के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, मेडिकल की तकलीफ़ है, एजुकेशन की तकलीफ़ है, सबसे बढ़ करके इलीगल बिल्डिंगों की वजह से जो पार्किंग और गटर मीटर की जो तकलीफ़ें आई हैं, इसके लिए हम आपके पास में आएंगे। आप अगर अपने समाज में 50% काम करते हैं तो आपको हमारे समाज के अंदर 90% काम करना पड़ेगा। पांडु भाऊ ने कहा हाँ हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। खैर लगभग 12-13 साल वो अपनी जगह पे थे, जिसके बाद उनकी जगह पे नए साहब आए, अच्छे आदमी थे बेचारे, लेकिन उसके बाद से जो मुस्लिम समाज के साथ में जो उनका कोऑर्डिनेशन था, जो नए विभाग प्रमुख थे, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता शुरू हो गया। और हमें ऐसा महसूस होने लगा कि दक्षिण मुंबई ने, जो हमारे विभाग प्रमुख साहब थे और जो दक्षिण मुंबई के लोग थे, उन्होंने मुंबा देवी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ऐसा हमारा सोचना, हो सकता है गलत भी हो, कि महाविकास आघाड़ी है और हमारी युति कांग्रेस के साथ में यहाँ पे अमीन पटेल एमएलए हैं, तो अब सब जो हैं यहाँ पे अमीन पटेल साहब करेंगे। बहुत अच्छे आदमी अमीन पटेल साहब, हमने उनके लिए वोट भी मांगा है, और इलेक्शन के बाद में हमने कई लोगों के काम की बात की, तो हमारा काम भी फ़ौरन करके दिया गया है, जावेद जुनेजा साहब के ज़रिए, राजू मुर्गी साहब के ज़रिए से। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा हमको लगने लगा कि हम लोग एकदम अलग थलग हो रहे हैं। हमने 6 महीना पहले भी इस्तीफ़ा दे दिया था, फिर इस्तीफ़ा दिया। अंदरूनी हमारी बहुत ज़्यादा तलखियाँ थी, उसके बावजूद हम रहे। हमने बाकायदा अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, राजकुमार बाफना जी को भी बताई, अरविंद सावंत साहब को भी बताई, वर्ली के एमएलसी सुनील शिंदे साहब को भी बताई, लेकिन उस पर कोई मामला नहीं किया गया। और जब हमारे इलाके के काम होने बंद हो गए तो उस शाखा का मतलब क्या रह गया? फैजुल्ला खान साहब ने मुझे रोका कि शकील भाई भी इस्तीफ़ा मत दो, हम लोग जहाँ पे भी जाएंगे साथ में जाएंगे, हमारा इरादा तो नहीं था कहीं जाने का। मैंने अरविंद सावंत साहब को खुद कहा कि भाई मैं तो इस्तीफ़ा दे के मैं जा रहा हूँ, मुझे आप रज़ा दीजिए, फाउंडेशन पे काम करूँगा, लेकिन फैजुल्ला खान साहब की शाखा कभी भी बंद हो जाएगी। उन्होंने अभी कहीं फैसला नहीं किया जाने का, लेकिन आप उनको रोक सकते हैं, आप उनको रोकिए। यही बात मैंने अपने विभाग प्रमुख संतोष शिंदे जी को भी कहा कि आप इनको रोकिए, लेकिन कितना रोका गया, कितनी कोशिश की गई, मैं नहीं जानता। बहुत अफसोस के साथ पूरी शाखा बंद हो गई, क्योंकि लोगों के काम होने बंद हो गए। हम अपने ज़ात के लिए तो ऑफिस खोले नहीं थे। बहुत लोगों ने गलत फहमियाँ भी फैला रहे हैं। खैर, मैं पूरे शिवसेना परिवार का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।